जब बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। अंग्रेजों ने इसे प्रशासनिक सुविधा बताया, लेकिन वास्तविक उद्देश्य फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विभाजन पैदा करना था। इसके विरोध में पूरे देश में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी नेताओं के बीच विभाजन हो गया। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा अंग्रेजों ने पृथक निर्वाचक मंडल सेपरेट इलेक्टोरेट्स की व्यवस्था लागू की। अंततः 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। इसी दौरान 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। युद्ध के बीच 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। इसके बाद 1917 से 18 में गांधी जी ने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया। 1919 भारतीय इतिहास का एक निर्णायक वर्ष रहा। अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट लागू किया, जिसके विरोध में पूरे देश में आंदोलन हुआ। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसने भारतीयों के मन से अंग्रेजी शासन के प्रति बचा खुचा विश्वास भी समाप्त कर दिया। इसी वर्ष भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू किया गया। इसके बाद 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन चला, लेकिन 1922 के चौरी चौरा कांड में हिंसा होने के कारण गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। 1927 में साइमन कमीशन भारत आया। इसमें एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण पूरे देश में इसका विरोध हुआ। 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित कर दिया। 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। इसी दौरान 1930 से 1932 तक गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए। 1932 में गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ। 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ। यह ब्रिटिश शासन का सबसे व्यापक संवैधानिक अधिनियम था। इसी के आधार पर 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने शानदार सफलता प्राप्त की और 7 प्रांतों में अपनी सरकारें बनाईं। फिर 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। अंग्रेजों ने बिना भारतीय नेताओं से सलाह लिए भारत को युद्ध में शामिल कर दिया। इसके विरोध में 1939 में कांग्रेस की सभी प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव पारित कर अलग पाकिस्तान की मांग रखी। युद्ध के दौरान 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा। इसका उद्देश्य भारतीय नेताओं का समर्थन प्राप्त करना था, लेकिन यह मिशन असफल रहा क्योंकि इसने तत्काल स्वशासन इमीडिएट सेल्फ गवर्नमेंट देने से इनकार कर दिया और स्वतंत्रता का वादा केवल युद्ध समाप्त होने के बाद किया। साथ ही प्रांतों को संघ से अलग होने का विकल्प भी दिया गया, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। गांधी जी ने इसे एक ऐसे बैंक का भविष्य दिनांक वाला चेक जो दिवालिया होने वाला हो, अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक, कहा। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और नारा दिया, करो या मरो। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के समय 1945 में शिमला सम्मेलन, शिमला कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य वायसराय की कार्यकारिणी का पुनर्गठन कर भारतीय नेताओं को अधिक प्रतिनिधित्व देना था। लेकिन यह सम्मेलन असफल रहा क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग इस बात पर सहमत नहीं हो सके कि भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। मुस्लिम लीग केवल स्वयं को मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि मानती थी, जबकि कांग्रेस इस दावे को स्वीकार नहीं करती थी। इसके बाद 1946 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन भारत भेजा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में सत्ता हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए भारतीय नेताओं से बातचीत करना और स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण की रूपरेखा तय करना था। मिशन ने संविधान सभा के गठन और एक संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव रखा। इसी वर्ष अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अंततः 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम